हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज में हम लोगों ने कुछ सवालें पढ़ी। ठीक, देखिए उसमें हमने सवालें कुछ ऐसी पढ़ी थी, जैसे कि कोई दिया हो सन दिया हो, तो सन में हम उसको कैसे उसका साधारण ब्याज निकालेंगे। मतलब हम कह दें कि कोई व्यक्ति है, वो 2012 में इतना रुपया आपको दिया, हाँ, और 2013 के इस महीने में आपको कितना पैसा वापस करेगा। ठीक, यही कह देगा ना। देखिए इसी तरह अगर हम देखिए एक सवाल हम लेके चलते हैं। कल कल तो देखिए एक बात है कि कल हम क्लास ले नहीं पाए थे। ठीक, तो संडे के दिन हम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि संडे के दिन थोड़ा काम भी हो जाता है, इसकी वजह से संडे को हम क्लास सोच रहे हैं कि संडे को क्लास एक दिन छुट्टी कर दिया जाए, सभी लोगों के लिए सही रहेगा। अब बीच में जब ये खत्म हो जाएगा, पेपर आने वाला रहेगा, तो संडे को भी क्लास चला देंगे हम। हाँ, तो हम सोच रहे हैं कि संडे को क्लास खत्म किया जाए। अभी सोच रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि संडे को क्लास खत्म करेंगे। तो देखिए हम चाहते हैं कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए और आराम से कंपटीशन की तैयारी करिए। नवोदय सीएचएस का देखिए फार्म निकलने वाला है। हाँ, और आप लोग क्या करिएगा, वो फार्म को अप्लाई कर दीजिएगा। उसका एग्जाम आप लोग का वही अगस्त अगस्त में होगा। हाँ, सितंबर या अगस्त अगस्त में। हाँ, अगस्त सितंबर में होता है उसका एग्जाम। ठीक, तो अभी तो रिजल्ट आया था नवोदय का। नवोदय का रिजल्ट आया है और बहुत से लड़कों ने क्वालिफाई किया है नवोदय में। तो समझिए कि अगर आपको पढ़ना है नवोदय या किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी है, तो मैथ, देखिए मैथ एक ऐसा विषय है कि आप इसमें अगर करेंगे, सही करेंगे, हाँ, तो एक भी नंबर कटने वाला नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमारा यही सही है, तो आपका एक नंबर नहीं कटने वाला है। वैसे तो आप पूरी, अगर भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि नहीं, आप पूछ लेगा कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, अब 3-4 ऑप्शन दे देगा, आपको कंफ्यूजन में रहेंगे हमेशा कि नहीं कहाँ कहाँ पाई जाती है काली मिट्टी। बस आप उसको गलत लगा देंगे। अगर हम कह दें कि 4 दूना के 8 होता है, हा? क्या ये सही है कि गलत है? हा? तो उसमें ऑप्शन में रहेगा तो आपको पता रहेगा कि नहीं 4 दूना के 8 होता है। हा? आप तुरंत सही करेंगे। नहीं तो अगर हम उसमें लिख दें कि नहीं, कि अगर दे दे कि कोई वस्तु राम से 150 रुपए में ली गई और किसी को 200 रुपए में बेची गई, तो राम को 50 रुपए का फायदा हुआ। है, राम को 50 रुपए का फायदा हुआ ना, लाभ हुआ। तो वही कह देगा कि इसमें राम को लाभ हुआ कि हानि हुआ। है कि राम ने वस्तु को इतने रुपए में खरीदा, राम ने वस्तु को इतने रुपए में बेचा। ठीक, तो देखिए इसमें आप मैथ में यही होता है कि कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं, आप इसमें थोड़ा सा भी गलती होगा। अगर आपको नहीं पता है मैथ तभी गलती होगा, नहीं तो अन्यथा आपका नंबर, एक नंबर का क्वेश्चन तो एक नंबर आना ही आना है। ठीक, कितना समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए हमने कल एक सवाल हल कराया था जिसमें था कि अगर कोई व्यक्ति किसी वर्ष, हाँ, 6 माह या वर्ष का जो उसका ब्याज होता है उसको मिलाकर वो कितना ब्याज देगा। हाँ, इसके बारे में हमने कल बताया था कि नहीं बताया था। ठीक, देखिए कल हम लोगों ने उसी के बारे में बात किया था। आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि उसमें जो कह रहा है कि इतने वर्ष या इतने माह वाला, ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेके हम चलते हैं
तब उसमें समझ में आएगा कि नहीं कैसे है। हाँ, देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। कहते राम ने मोहन से 20 दिसंबर 2002 को 1200 रुपये उधार दिया। ठीक, क्या कह रहा है कि राम ने मोहन को 20 दिसंबर 2002 को 1200 रुपये उधार दिया। यदि उसने 20% प्रति वर्ष 20% ब्याज की दर से उधार दिया तो 30 मार्च 2003 को राम ने कुल कितनी रकम वापस की। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है। राम ने मोहन से 20 दिसंबर राम ने मोहन से 20 दिसंबर 2002 को 1200 रुपये उधार दिया। दिया यदि उसने 20% ब्याज की दर से उधार दिया तो 30 मार्च 2003 को राम ने कुल कितनी रकम वापस की। ठीक, हाँ, आप देखिए ये बताइए ये क्या कह रहा है। 20 दिसंबर है ना। हाँ, अब 20 दिसंबर देखिए 20 दिसंबर है। अब दिसंबर कितने महीने का होता है, कितने दिन का होता है, 31 दिन का। यानी कितना दिन बचा, दिसंबर 20 तारीख को तो आपका चल गया, यानी 11 दिन बचा दिसंबर में। 11 प्लस जनवरी कितने दिन की होती है, 31 दिन की। फरवरी कितने दिन की होती है, देखिए 2003 का है ना, फरवरी लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है ना। तो ये क्या हो जाएगा 28 दिन की, हाँ, प्लस फरवरी मार्च कितने दिन का होता है, हाँ बताइए। 31 दिन का होता है ना, होता है कि नहीं बताइए। जनवरी फरवरी मार्च होता है। दिसंबर आपका 20 दिन चली गया था, यानी 11 दिन बचा है और दिसंबर में। तो अब देखिए इसको हम निकाल लेंगे, ये दिन निकाल रहे हैं, दिन यानी समय, टी फॉर टाइम वाला, समझ में आया। टाइम निकालना है, टाइम, समझ में आया ना। है, अब देखिए अब क्या करेंगे, 8 1 9 1 10 11 11 को 1, हाँ 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 1 10, 101 दिन आ गया। हाँ, 101 दिन आ गया ना। यानी
101 दिन, 30 30 60 60 30 90 90 101 दिन ना। देखिए 9 10 11 इसीलिए 3 2 5 5 3 8 1 9 10। ठीक, 101 दिन, ये दिन में आएगा ना, दिन। ठीक, दिन में आया तो दिन के बटा 365 हो जाएगा, नीचे दिन हो जाएगा, ऊपर दिन तो नीचे भी दिन हो जाएगा ना। अब दिन हो गया, अब P बराबर क्या हो जाएगा, 1200 रुपए है। R बराबर क्या हो जाएगा, दर, यानी दर कितना है, 20%। ठीक हो गया। और SI ज्ञात करना है, हा? ठीक, इतना सबको पता चल गया कि नहीं। अब इसका सूत्र आपको पता है क्या होता है, हा? बताइए, SI बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T बाई 100 होता है ना। हाँ बताइए, इतना होता है कि नहीं। अब देखिए, जब इतना हो जाएगा तो हम रख देंगे ना, क्या रखेंगे, SI बराबर क्या हो जाएगा, 1200 रुपए गुणे 20% गुणे, यानी 101 बटा के कितना हो जाएगा, 100 गुणे कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा ना। अब देखिए, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। हाँ, अब देखिए, अब 5 से काट दे, 5 चौका 20 होता है, 5 सत्ते 35, 5 त्याई 15, 75 बार में ये कट गया। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए, आप कुछ कट रहा है, 12 12 चौका 40। हाँ, SI बराबर हो जाएगा 48 गुणे 100, इसका देखिए इसमें गुणा कर दिए, 101 बटा के क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। हाँ, अब बताइए, अब ये देखिए किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो आप इधर देखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। हाँ, 48 एक कम 48, हाँ 48, 48 एक कम 48, ठीक। हाँ, हो जाएगा। अब बटा के 75, SI बराबर हो जाएगा। ठीक, हाँ हो जाएगा कि नहीं, इतना, इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा ना। हाँ, अब बताइए, उतना हो गया तो अब उसको भाग दे देंगे। हाँ, भाग दे देंगे कितना से, 48, 48 से में भाग दे देंगे 75 का। हाँ, कितना बार में जाएगा बताइए। हाँ, 5 से 2 5 35 37, ठीक, 14 में से 14 में से 149,
8 × 40 को सुनना, 8×7 = 56, 57, 9×5 35 को 5, 9, 9×5 45, 36, 9×7 63, 67, 9×7 63, 67, 8, 5, 3, 8, 9, 7, 2, 9, ये कितना हो जाएगा? 3, कितना से जाएगा? 3, 3, 2, 2, 10 को सुनना, 2×7 = 15, 3 से लेगा, 3×15 = 5, 3×7 = 22, 4×20 को सुनना, 4×7 = 28, 30, देखिए इसको हम काटेंगे तो ये आएगा कितना? 594 दशमलव में करें चाहे इसको कर दें 23/75, ठीक, ये आ जाएगा इतना, समझ में आया? अगर दशमलव में ले जाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते 594.3 इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये इतना हो गया तो अब इसको हम पूरा धन देना पड़ेगा तो कितना है? 1200, 1200 में प्लस कर देंगे कितना? 594, ठीक, 0.3। तो अब इसको 5 2 7 7 9 4 1709.3 ये आ जाएगा आंसर, ठीक। ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये कैसे आया है? देखिए हमने क्या किया, इसका इसमें भाग दे दिया है, भाग देने पे कितना आया है? 594.3। हम इसको बस एक ही बार 3 ले गए हैं, इसके आगे भी जाएगा तो हम दशमलव के बाद 3 से क्या मतलब है, बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, ठीक। तो देखिए हम इसको 3 तक ले गए। अब देखिए अब उसने पूछा क्या? पूरा धन कितना दिया ना, बताइए, पूरा धन पूछा है ना। पूरा जब धन पूछा है तो हमने क्या किया? मिश्र धन, यानी मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है ना, मूलधन प्लस ब्याज। ये ब्याजन निकल के आया है, ऐसा ही ब्याजन है, तो हमने रख दिया तो कितना आया? 17,94.3, यानी इतना रकम उसने क्या किया? वापस किया। कितने तारीख को? 30 मार्च को। समझ में आया कि नहीं? चलते हैं अगले सवाल पे। दूसरा सवाल,
ठीक। अब चलते हैं, देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। कह रहा है वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 3,900 हो जाता है। कह रहा है वह मूलधन, क्या कह रहा है, वह मूलधन जो साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज को 10% क्या कर रहा है, 10% वार्षिक दर पर, हाँ, वार्षिक दर पर 3 वर्ष में क्या कर रहा है कि 3 वर्ष में कितना बना गया है, 3,900 रुपये हो जाता है। हाँ, 3,900 रुपये हो जाता है। ठीक। तो देखिए इसमें ज्ञात क्या करना है, यानी अब देखिए इसमें ज्ञात करना है यही कि कह रहा है कि वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, यानी 3,900 रुपये हो जाता है। ठीक। हाँ, तो इसमें ज्ञात क्या करना है आप बताइए। हाँ, बताइए किसी को पता है इसमें ज्ञात क्या करना है। तो इसमें मूलधन ज्ञात करना है। हाँ, ये तो इतना दर हो जा रहा है ना। हाँ, 3 वर्ष में इतना क्या हो जा रहा है, ये ब्याज है। हाँ, ब्याज इतना हो रहा है ना, ब्याज यानी एसआई, एसआई है। ठीक, टी है और ये क्या है, आर है। हाँ, समझ में आया। अब देखिए ध्यान दीजिए एक चीज का। हाँ, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हाँ, मूलधन। तो मूलधन का सूत्र क्या होता है, मूलधन का सूत्र क्या होता है, मूलधन ज्ञात करना है तो देखिए मूलधन अगर हम कह दे 3 वर्ष है ना, हाँ, अब देखिए हमें मूलधन पता नहीं है तो हम मूलधन क्या करेंगे, माना मूलधन बराबर यक्स रुपया। हाँ, बताइए यक्स रुपया हो जाएगा कि नहीं। हाँ, हो जाएगा। अब तो ये बताइए कि मूलधन हमें ज्ञात नहीं है तो हम क्या करेंगे। हाँ, मूलधन यानी यक्स, यक्स गुणे 10। अब सूत्र आपको पता है क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता है। हाँ, साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी बाई 100 होता है। हाँ, होता है कि नहीं। एसआई आपको पता है कितना है, हाँ, 2,900 रुपए बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, यक्स पता नहीं है यही के पता करना है, फिर ये क्या हो जाएगा 10 गुणे 3 बटा के 100 हो जाएगा। ये देखिए ये ज्यादा दूर नहीं जाना। ठीक, देखिए यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस यक्स गुणे 10 गुणे 100, यहाँ पे पी प्लस हो जाएगा, यानी पी ज्ञात करना है तो पी प्लस हो जाएगा, यानी 2 बार पी हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग करेंगे 2,900 प्लस यक्स बराबर यक्स, यक्स गुणे 30 हो जाएगा बटा के 100 हो जाएगा। अब देखिए इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, 100 यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 39,000
बराबर 100x गुणे 30 बटा के 100 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3900 गुणे 100 बटा के कितना हो जाएगा। अब ये देखिए कितना हो जाएगा 30, हाँ, गुणे, अब इधर x बच जाएगा और ये आ जाएगा इधर, कितना हो जाएगा 100। देखिए 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, देखिए कटा, कितना आया 130, यानी ये नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 130। ठीक, अब देखिए 130 आया ना, 130 आपका क्या आया है, यक्स का मान आ गया है ना, यक्स का मान। अब बताइए जब यक्स का मान 130 आ गया है, तो क्या करेंगे हम, तो हम ऐसे रख लेंगे, हाँ, 130 बराबर 3900 गुणे 100, हाँ, हो जाएगा, हाँ, बताइए हो जाएगा कि नहीं, 130 है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 3900 गुणे 100 बटा के 130। हाँ, देखिए 0 से 0 कट गया, हाँ, 13 तिया 39 होता है, डबल 0 ये 3 0, यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा 3000। ठीक, हाँ, देखिए जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह लगेगा, इसका एक और विधि है लगाने का। लगाने का तरीका एक और है। तो देखिए अभी तो आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि इसमें कैसे लगा है, हा? एक और सवाल लेके चल रहा है, तब उसमें समझ में आएगा कि नहीं इसमें कैसे लगा है। देखिए ये सूत्र है, हाँ, सूत्र है, सूत्र पे ही सब लगता है। इसका एक सूत्र और बन जाएगा, आप लोग को हम वो भी लिखवा दे रहा है, हाँ? तीसरा सवाल लेके चलते हैं। कह रहा 12% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण 8 वर्ष का साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज पर 11,760 रुपए 11,760 रुपए हो जाता है, तो मूल धन क्या था। ठीक, हाँ, मूलधन ज्ञात करना है। अब बताइए कह रहा है कि 12% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 11,760 रुपये हो जाता है, तो मूलधन क्या था। हाँ, आप देखिए हम इस चीज को एक बार और आपको बता दे रहे हैं, यानी आप बताइए 12% का वो ब्याज दे रहा है ना प्रति वर्ष, हाँ, प्रति वर्ष मान लीजिए 12% दे रहा है, 12% यानी 1,000 रुपये दे रहा है ना, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये यानी एक वर्ष में कितना दे रहा है, एक वर्ष में, समझिएगा, हाँ, समझ जाएंगे तो ये आराम से लग जाएगा। कह रहा है 12%, हाँ, 12% दे रहा है, यानी 1,000 रुपये दे रहा है, कितना, एक वर्ष में, एक वर्ष में दे रहा है ना,
आप बताइए 12%, अब 8 वर्ष में कितना कितना देगा? हाँ, 8 वर्ष में कितना देगा? 8,000। 8,000 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो वही तो पूछ रहा है कि 12%, हाँ, 12% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज पर ये 11,760 रुपये हो जाता है, तो मूलधन क्या था? हाँ, ठीक, समझ में आया? आप देखिए, अब इसमें और चीज आपको हम जोड़ के बताते हैं, जैसे कि अब देखिए 12% का है ना, 100 रुपया पे, देखिए 100 रुपया पे 12% लगाया हमने, हाँ, 12%, यानी ये कितना हो गया? 112 रुपये हो गया ना, 112 रुपये। 100 रुपया पे हमने लगाया कितना? 12 रुपया, 12%, 12% हमने ब्याज लगाया, हाँ, तो ये कितना हो गया? 112 रुपये हो गया कि नहीं? अब देखिए 112 कितने वर्ष के लिए है? 1 वर्ष, 1 वर्ष, ठीक, 1 वर्ष के लिए है ना, हाँ, 1 वर्ष के लिए इतना है। अब बताइए, अब दूसरे वर्ष में अब क्या करेंगे? 112, 112 में फिर 12% जोड़ेंगे, हाँ, अब बताइए दूसरे वर्ष में ये कितना हो जाएगा? बताइए, दूसरे वर्ष में 12% बढ़ेगा ना, हाँ, 12% ही बढ़ेगा ना, 12% ही बढ़ेगा, यानी 112 में 12% बढ़ा दो, हाँ, कितना हो जाएगा? 124%, 124 रुपया हो जाएगा, ठीक, हाँ, ये कितना वर्ष में हुआ? 2 वर्ष में हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया ना। तो वही चीज पूछ रहा है कि 8 वर्ष में आप पूछेगा, तो इसी तरह अब 8 वर्ष में हमें निकालना पड़ेगा, यानी इसका पहला वर्ष हमें ज्ञात करना पड़ेगा, हाँ, प्रथम वर्ष, पहले प्रथम वर्ष ज्ञात करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि 8 वर्ष में पूरा टोटल कितना ये दिया है, ठीक। तो इसका सूत्र हमने इसके पहले ही हमने लिखाया था, हाँ, जब मूलधन ज्ञात करना हो तो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? ब्याज, साधारण ब्याज बराबर यक्स प्लस यक्स गुणे आर टी बाई 100, हाँ, ये होता है। अब देखिए इसमें हमें पता क्या है, हाँ, 11,760 रुपये, ये क्या है आपका? हाँ, एसआई है, साधारण ब्याज है ना, हाँ, साधारण ब्याज है ना। इसमें आर क्या है? 12% है, हाँ, और टी क्या है? 8 वर्ष है, ठीक। ज्ञात क्या करना है? पी ज्ञात करना है, हाँ, इतना पता आ गया सब सबको, हाँ, पी यानी यक्स को ही हम पी कहते हैं, हाँ, इसको पी ही लिख लीजिए, हाँ, समझ आया? हाँ, तो अब देखिए क्या हो जाएगा? 11,760 बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, कितना हो जाएगा? यक्स प्लस यक्स गुणे 12 गुणे 8 बटा के 100 हो जाएगा, हाँ, बताइए 11,760 बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, 100 यक्स गुणे 12/96 बटा के 100 हो जाएगा। अब देखिए ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, गुणे ये 100 हो जाएगा बटा के 96 हो जाएगा, 96 गुणे 100 बराबर ये यक्स इधर बच गया। देखिए 100 से 100 कट गया,
100 से 100 कट गया तो बचा कितना? 96 ना। अब बताइए इस 96 को हम इससे काटेंगे तो कितना आएगा? बताइए इस 96 से हम इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? टोटल आपका आ जाएगा 196 यक्स। हाँ, काट देंगे तो इतना आएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आ गया। अब एक और सूत्र हमने बताया था इस पे। हाँ, क्या था? एक और सूत्र हमने बताया था ना, क्या सूत्र था? यक्स बराबर क्या था? हाँ, ब्याज, ब्याज गुणे 100, यही था। हाँ, यक्स बराबर ब्याज गुणे 100, यही बताया था हमने ना। यानी यक्स का मान कितना आ गया? 96, 100 बराबर यक्स है ना, बराबर ब्याज कितना था? गुणे 100 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? अब बताइए ये यक्स बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, यक्स बराबर 7 गुणे 100 बटा के 96, 100। ठीक, बताइए इतना हो जाएगा। 196 गुना के 760, 196 छका 96 ठीक। देखिए ये कितना बार में गया? 1176 कितना बार में कट गया? है, ये आपका 6 बार में कट गया। यानी यक्स बराबर आपका कितना आ गया? 6000। यानी 6000 रुपये क्या था उसका? 6000 क्या था उसका? मूलधन था। अब देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं अगली सवाल। हाँ, 3 सवाल हो गए हैं। ये सवाल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी आप लोग को। हाँ, अगर ना समझ में आएगा तो आप लोग एक बार हमें बता दीजिएगा, हम इसको फिर से बता देंगे। हाँ, ठीक। सवाल थोड़ा बड़ी बड़ी है इसीलिए टाइम भी हो गया लग रहा है आज। हाँ कि नहीं? आज टाइम भी हो गया है, समय भी हो गया। हाँ, तो आज हम लोग 3 ही सवाल पर रहने दे रहे हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे आगे की सवाल। देखिए इसमें थोड़ा ना सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट यानी कठिन कठिन है। कठिन सवाल की वजह से ना थोड़ा टाइम लग रहा है। टाइम इसलिए लग रहा है कि हमें आपको समझाना भी है। अगर हमें बस लगाना होता तो हमको इसको लगाने में, एक सवाल को लगाने में मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट लगता है। समझाने में जो टाइम लग रहा है वही टाइम लग रहा है, बताने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो एक साधारण सा सवाल हम लोग लेके, अगर हम चाहे तो अभी 1 मिनट 2 मिनट में एक साधारण सा सवाल हम बता दे रहे हैं। हाँ, कि क्या है। अगर कह दे कि किसी समय में 4250 रुपए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5610 रुपये हो जाएगा। हाँ, देखिए मान लीजिए कह दे किसी समय में, चौथी सवाल लेके चलते हैं। किसी समय में 4250 रुपए, ठीक, 4250 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक
ब्याज की दर से ब्याज की दर से वार्षिक दर से साधारण ब्याज वार्षिक दर से साधारण ब्याज, ठीक। साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है? 5,610 रुपये, 5,610 रुपये, 10 रुपये हो जाएगा, ठीक। मतलब कह रहा है कि किसी समय पूछा है, मेन चीज ध्यान दीजिएगा, किसी समय में 4,250 रुपये 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 5,600 कितना हो रहा है? 10 रुपये हो जाएगा। तो समय पूछा है इसमें, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछा है? समय पूछ दिया है। और समय को निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? पहले साधारण ब्याज हम लोग निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? यानी साधारण ब्याज माइनस मूलधन। साधारण ब्याज SI माइनस P, SI माइनस P, ये है। अब देखिए इसको हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 5,600, मतलब हम उसका रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक। 4,250, तो देखिए आप इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 11 में से 5 गया, 6 बचा, 0, ठीक। 5 में से 2 गया, कितना बचा? 5 में से 2 गया, 3 बचा, 1, यानी 1,360 रुपये। ब्याज क्या है? 1,360 रुपये, इतना आ गया, 1,360 रुपये, ठीक। तो समय हमें ज्ञात करना, समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? SI गुणे क्या होता है? SI गुणे 100 बटा के RT, यही होता है ना। समय हमें निकालना है, तो समय हमें पता नहीं है, यानी T बराबर SI हमें पता है। SI कितना है हमारा? SI कितना है? SI हमारा निकल के आ गया ना, साधारण ब्याज यानी यही ना, 1,360 रुपये गुणे 100। R कितना है? R TNT हो जाएगा ना, PT हो जाएगा, TNR हो जाएगा, PR हो जाएगा ना। यह ना समय और दर, ये हो जाएगा ना। PR हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? 4,250 गुणे 8%, हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, अब देखिए 5 8 40, 5 5 25, 5 गुना के 10, ठीक। अब देखिए कटेगा कुछ, 5 एकम 5, 3, 5 सते 35,
ठीक, 5 चौका 20, ठीक, 17, देखिए क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 अठे 16, ठीक, 2 दूना के 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, ठीक, ये कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 सते 14, 17 से 17 कट गया, बचा 4, यानी t बराबर 4 वर्ष, ठीक, क्या आ जाएगा, t बराबर 4 वर्ष। देखिए इसको हम इतना काट दिए कि आप लोग को समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या काटा है, समझ में आया। इसको जितना छोटा आप लोग कर काटना चाहे काट सकते हैं, है? नहीं तो इसको हम अगर काटना ही होगा तो हम 2 लाइन में 3 लाइन में काट के सीधा बता देंगे, नहीं 4 वर्ष, है, समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो सब काट के कितना आया, 4 वर्ष, यही आ गया समय, ठीक। आज समय भी बहुत ज्यादा हो गया, तो आज के लिए इसको यही पे रोकते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे सवाल, और जो सवाल ना समझ में आए हैं वो हमें बता दीजिएगा कमेंट में, हम उसको कल फिर से समझा देंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।